यस हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पार्टनरशिप चैप्टर, राइट, फंडामेंटल, और उसमें हम देखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा और बहुत क्लियर बोल रहा हूं। इसके पहले मतलब आज हमारा ये जो वीडियो है, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन जो भी हमने करे हैं वो आपको पूरे अच्छे से आ जाने चाहिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। यदि आपके इसके पहले के वीडियोस में कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर से वीडियो को देखो और समझो, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप शायद पार्टनरशिप चैप्टर को ही छोड़ दोगे कि चलो ये चैप्टर छोड़ो अगला चैप्टर देखेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाला चैप्टर छोड़ दिया तो अगला चैप्टर समझ में आ जाए। राइट, पार्टनरशिप के 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर हैं, पूरे एक दूसरे से लिंक हैं। पहला चैप्टर आएगा तभी जाके दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, है ना, जो आप जानते हैं, और वहीं से चालू हो जाएगा बीच में से पास्ट एडजस्टमेंट। तो ध्यान से सुनना है। बच्चों को लगेगा सर ये बात तो हमें मालूम है, पर एकदम से बात पास्ट एडजस्टमेंट की चालू हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां पर हम आते हैं, मैं थोड़ा हटा देता हूं। मैंने आप लोगों से एक बात कही है कि जब भी हम पार्टनरशिप के चैप्टर में होंगे तो हम कौन सी तारीख पर होंगे? 31 मार्च को होंगे, हाँ या ना? ठीक, तो हम 31 मार्च को क्या करते हैं सर? 31 मार्च को नेट प्रॉफिट से, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हैं, हाँ या ना? ठीक, हम ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेकर आए। मान लो 120 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, नहीं चेतन और भगत, वही चलना देते हैं अपना, है ना। 120 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेतन को और भगत को, चेतन को 6 रुपए और भगत को 4 रुपए, टोटल मिलाकर 10 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट में ट्रांसफर करा। ठीक है, फिर चलो इसको मैं यहाँ पर नीचे भी बता देता हूँ इसको। अब बच्चे बोर नहीं होना, ये नहीं सोचना कि सर ये तो हमको मालूम है, क्यों बता रहे हो। अभी ये वहीं से गाड़ी वहीं से पीछे से पास्ट एडजस्टमेंट की बात है ना, तो पहले पास्ट में जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, नहीं कुछ बच्चों को सबर ही नहीं होता है, अरे सर मालूम है क्यों बता रहे हो, टाइम खोटी कर रहे हो। एक बच्चे ने तो कमेंट भी करा था पिछले साल के वीडियो में कि सर क्यों टाइम वेस्ट करते हो, वही बात बता के। बेटा ठीक है, तेरे को समझ में आता है तो स्किप कर दो। चलिए, कैपिटल अकाउंट, चेतन और भगत, चेतन भगत। ठीक है, इनका ओपनिंग कैपिटल जो भी होगा, है ना, तो यहाँ पर इनको ट्रांसफर कर देते हैं बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 6 रुपए और 4। ठीक, और बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, नहीं सैलरी भी थी, टू सैलरी, तो सैलरी किसको दी हमने? भगत को दी, मान लो। ठीक है, 10 रुपए भगत को सैलरी दी, ये आ गया बाय सैलरी, भगत को 10 रुपए की सैलरी। ठीक, अब हमको प्रॉफिट को शेयर करना है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना, क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। क्या करेंगे? 120 में से 20 माइनस कितने बचे? 100, 100 का इक्वल क्या होगा? 50-50, है ना, 50-50 रुपए दोनों को दे देंगे टू पार्टनर कैपिटल चेतन और भगत। ठीक है, 50 इसको और 50 इसको, टोटल 100। यहाँ पर आगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक, यहां तक तो हमको आता था सर। अब यहां से नया चालू होता है पास्ट एडजस्टमेंट। नॉर्मल प्रोसीजर यही है
ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कैसी बात कहेगा उससे पहले रियल लाइफ में जाते हैं, है ना, रियल लाइफ में जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सब मैं बताऊंगा, आंसर कैसे करना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, सब हम देखेंगे। और जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, उसको बस ध्यान से सुनते जाओ बिना क्वेश्चनिंग माइंड के, है ना। तो रियल लाइफ में जाते हैं हम। रियल लाइफ में गए, 31 मार्च की बात है, ठीक है। अकाउंटेंट ने फटाफट क्या करा, प्रॉफिट निकाला, ठीक, और उसने फटाफट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, है ना। जल्दी जल्दी करना था, सब जल्दी जल्दी 31 तारीख की रात में घर जाना था उसको, राइट। उसने फटाफट करा, इसको 10 रुपए दिए और प्रॉफिट था जो कि वो बांट दिया और चले गया, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट दिन या उसी रात को ही, शाम को, रात को ही चेतन और भगत दोनों पार्टनर भी बैठे हुए थे, ठीक है। अब 11th में मैं बात बच्चों को समझाता हूँ, जिनको मालूम है अच्छी बात, जिनको नहीं मालूम है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। जब ईयर के एंड पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट बन जाती है, तो पार्टनर इसको क्या करते हैं, साइन करते हैं। वो एग्री होते हैं कि इसमें जो जो चल रहा है वो सब सही है और उसको साइन कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो वैसे ही यहां पर क्या हुआ, अकाउंटेंट ये देना भूल गया और इन्होंने, पार्टनर ने, दोनों ने क्या कर दी, साइन कर दी, एग्री हो गए, जो है सही है, ठीक। एक और चीज, 11th में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि यदि कोई गलती हो जाए अकाउंट में, याद करो एक चैप्टर है 11th में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। तो वो क्यों था कि यदि हम किसी अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, तो ऐसा नहीं कि बीच में जाके फिर उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट, है ना। याद करो, अकाउंट में ओवर राइटिंग, कैंसल करना, कुछ भी अलाउड नहीं होता। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, अरे देना भूल गए थे, थोड़ी सी जगह बची, ऐसा कर दिया और यहाँ पर गुच्चों गुच्ची करके ये कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करा तो आपके अकाउंट की जो रिलायबिलिटी है, मतलब उसकी विश्वसनीयता, वो खत्म हो जाएगी। अब वो क्यों होगी, वो 11th में चैप्टर में समझाते हैं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ऐसे करेक्शन नहीं कर सकते, आपको क्या करना होता है, उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, जो कि हमने कहाँ देखा था, 11th में देखा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम के चैप्टर में, कि कुछ भी मिस्टेक हुई है अकाउंट में तो उसको सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्लियर, हेलो, बस। अब यहाँ पर क्या होगा, अकाउंटेंट ये कैलकुलेशन करना भूल गया और फटाफट उसने ये बांट दिया, साइन हो गई बैलेंस शीट, ठीक है। अब अगले दिन सुबह आए तो चेतन भगत ने, दोनों ने अपना अकाउंट देखा और उनको दिखा कि भैया हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं इसने, इसकी एंट्री तो हुई नहीं। अकाउंटेंट को बुलाया, क्यों भाई, क्या, अब क्या करें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th वाला चैप्टर क्या बोलता है कि आप यहाँ जाके ऐसे गुच्छे 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 चेक नहीं कर सकते भैया। वो बोलता है कि आपने जो भी गलती करी है उसका सुधार करने के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही ये है कि क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरीके से आएगा, जो बोलेगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, आपको केवल एक जर्नल एंट्री पास करनी है। यदि मायने सही रूप से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का केवल एक लाइन का आंसर आता है, वो है जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री कर दो, यही उसका आंसर है। पर वो जर्नल एंट्री करने के लिए वर्किंग नोट काफी करना पड़ेगा। मेन आंसर कितना है, एक जर्नल एंट्री। क्वेश्चन बोलता है भैया एक जर्नल एंट्री पास कर दो इसको सही करने के लिए, और वो एक जर्नल एंट्री करने के लिए हमें बड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से समझते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये सब मैं आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन सॉल्व करे हुए नोट्स में वो दिखा दूंगा, अभी सिर्फ लॉजिक को समझना है।
अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट क्लोज होना या फाइनल अकाउंट बन जाना। ठीक, दूसरे दिन अब इसको कैसे सही करेंगे, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट देना भूल गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ना, आप कॉपी यदि आपके पास हो तो लिख लेना, है ना। सबसे पहले हम वो अमाउंट निकाल लेंगे जिस अमाउंट से मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, वो अमाउंट कैलकुलेट करोगे जिस अमाउंट से आपने गलती करी है। अब मेरे को बता सकते हो कि वो कौन सा अमाउंट होगा यहाँ पर जिससे गलती हो गई। हमारे एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, वो जो कि कितना है, 10 रुपए, आया ना, आ गया। क्या आपको ये जानने की जरूरत थी कि प्रॉफिट कितना था, आपको ये जानने की जरूरत थी ये कितना प्रॉफिट बढ़ा ये जानने की जरूरत थी नहीं, हमको कुछ नहीं जानना, हमें तो सिर्फ वो अमाउंट जानना है जिससे गलती हुई। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही अमाउंट गलत हो गया, आया ना। ओके, बहुत सिंपल है यहां पर। तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, वो अमाउंट। अब मान लो क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है, ये तो मैंने लिख दिया था, मान लो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, तो फिर कैसे निकालोगे। क्वेश्चन आपको इनकी कैपिटल देगा और इंटरेस्ट रेट देगा, आप उसका कैलकुलेशन करके क्या निकाल लोगे, ये अमाउंट निकाल लोगे, हाँ या ना। तो टोटल अमाउंट कितना है, 10 रुपए, ये हमने निकाल लिया। अब हमको ये सोचना है, सिर्फ आगे दो और चीजें सोचनी है। पहली चीज हो गई है ना, दूसरी चीज ये सोचनी है कि ये जो गलत हुआ तो क्या गलत हुआ, क्या गलत कर दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हमने नहीं दिया तो क्या गलत कर दिया साहब, उससे। अच्छा, इसको और इजी करता हूं, अमाउंट निकाल लिया। अब आपको ये जो गलती हुई है इसके इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ढूंढना है, मतलब इस अमाउंट से इनके कैपिटल अकाउंट में क्या गलत हो गया। कंक्लूजन कहां ढूंढना है, कहां ढूंढना है, कैपिटल में। याद रखो, जिस तरीके से सारी नदियां कहां जाती है, समुद्र में, हाँ है ना, एंड रिजल्ट वही है ना, वैसे ही पूरे अकाउंट का आखिरी इंपैक्ट कैपिटल में पड़ता है, ये याद रखना। आखिरी इंपैक्ट कहां पड़ेगा, कैपिटल में पड़ेगा। तो ये जो गलती हुई है इसका आखिरी इंपैक्ट कहां आएगा, कैपिटल में आएगा। तो हमको ये सोचना है कि भाई ये गलती होने से इस कैपिटल अकाउंट में क्या गलत हो गया, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए था, मतलब सही। दो चीजें सोचना है, सही और गलत। अब आप दोनों में से पहली कोई सी भी सोच लो। बच्चे को मैंने एक बार एक बहुत बड़े स्टूडेंट थे हमारे, बहुत एक्सीलेंट, रियल में बोल रहा हूँ, बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट थी, था जो भी, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया पहले रॉन्ग, और दूसरे दिन जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था तो उसमें पहले मैंने यहाँ राइट लिख दिया। वो बच्चा बिल्कुल परेशान, बोले ये सर क्या है, कभी भी आप अपनी स्टेप बदल देते हो, कल आपने यहाँ रॉन्ग लिखवाया था पहले, अब राइट लिखवा रहे हो, कुछ एक काम कर लो। मैंने बोला बेटा कोई स्टेप थोड़ी ना, भी कोई रटवा थोड़ी ना हूं, तुमको सिंपल से सोचना है क्या गलत हो गया और क्या सही था, दोनों को कंपेयर करना है। अब उसमें से पहले किसी को भी लिख ले यार, समझ में आ रही है मेरी बात, मत फंसना भाई, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है, मैं क्या करूं। मैं तुम्हें पहले सिंपल सा कोई सा भी लिख लो पहले, ठीक है। अभी मेरा मूड है कि मैं पहले जो होना चाहिए था वो लिखना चाहता हूँ। तो क्या होना चाहिए था, इन कैपिटल अकाउंट का इस 10 रुपए का क्या इंपैक्ट पड़ता भाई। चेतन को 6 रुपए क्रेडिट होते और भगत को 4 रुपए क्रेडिट होते, ऐसा होता, आया ना। तो क्रेडिट होना चाहिए था, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ये अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक, शुड बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड। ओके, लैंग्वेज लिख सकते हैं अपन, है ना, नोट्स में आपको मिल जाएगी लैंग्वेज, चिंता मत करो। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ
चेतन और भगत। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, है ना, या शुड बी क्रेडिटेड। ओके, कितना, 6 रुपए और 4 रुपए। अब मैं लिखूंगा रॉन्ग, गलती से हमने क्या क्रेडिट, गलती से हमने क्या कर दिया। अब गलत क्या हो गया, आपने यहाँ 10 रुपए डेबिट नहीं करे, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट 110 हो गया, हाँ या ना। और ये प्रॉफिट में ये जो 10 रुपए ज्यादा है, ये प्रॉफिट में ये 10 रुपए ज्यादा है, और ये 10 रुपए कहां से आए, ये क्लियर। ये 10 रुपए हमने किस रेशो में बांट दिया, हमने सर पूरा 110 रुपए ही बांटा, पर मैं सिर्फ 10 रुपए की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 100 रुपए तो जिस रेशो में बंटने थे उसी रेशो में बंटे, हमको तो सिर्फ गलत पर ध्यान देना है ना। तो ये 10 रुपए हमने किस इक्वल रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए, हाँ या ना। मतलब मैंने इस चेतन को 5 रुपए दे दिए और भगत को, ठीक, बस क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत इजी है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों चीजें निकाल ली, बस अब मुझे कंपेयर करना है। ये क्रेडिट होना था, ये क्रेडिट हो गया, है ना, दोनों ही है ना, ऐसा लिखना जरूरी है, क्रेडिट क्रेडिट। हालांकि यहाँ लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी क्वेश्चन में एक डेबिट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है, ऐसा होना था, हुआ ये, मतलब क्रेडिट का मतलब होता है कि पार्टनर को देना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का मतलब पार्टनर को देना, बेनिफिट देना, और डेबिट का मतलब लेना, है ना। तो मेरे को चेतन को 6 रुपए देने थे, है ना, क्रेडिट करना था, जबकि मैंने उसको कितना क्रेडिट करा, 1 रुपए कम क्रेडिट करा, तो उसको मेरे को 1 रुपए देना पड़ेंगे, देना है तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 क्रेडिट, क्लियर। अब इधर आता है, भगत को 4 रुपए देने थे, पर मैंने दिए कितने, 1 रुपए ज्यादा दे दिए, तो मैं उससे ले लूं, लेना है तो डेबिट। आपकी जनरल एंट्री आ चुकी, भगत के अकाउंट को डेबिट करो 1 रुपए से, और चेतन के कैपिटल को 1 रुपए से क्रेडिट करो। यही क्वेश्चन आपसे आंसर के रूप में चाहता है कि एक जर्नल एंट्री करो और ये जो गलती हुई है उसका सुधार करो, और याद रखना वो गलती का सुधार कैपिटल अकाउंट ही डेबिट क्रेडिट होंगे, और कोई सा दूसरा अकाउंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसका इम्पैक्ट कहीं और जाता है, तो आपको क्वेश्चन ही ऐसा देगा जिसका फाइनल इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, यहाँ कैपिटल। और सबसे बढ़िया बात देखना, चेक करना अपने आंसर को, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। यदि यहाँ 4 पार्टनर होंगे तो मान लो 3 पार्टनर के 3 क्रेडिट आ रहे हैं, उन 3 का टोटल उस एक पार्टनर का टोटल एक ही डेबिट होगा, बराबर होंगे वो। यदि अलग आ रहा है तो गलत है, मुझे जनरल एंट्री का रूल है तो बेटा, टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट, हाँ है ना। बस इतना सा है, एमपी बोर्ड में तो इतना सा, सीबीएसई में तो मजा आ जाता है, समझाने में भी मजा आता है और समझने वालों को भी मजा आ जाता है यदि समझ में आता है। एक बार फिर से इसको रिवर्स कर रहा हूँ शॉर्टकट, पूरी कथा नहीं बोलूंगा, काम की बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना।